प्लीज जब भी हारे नहीं, आप उस पर आंचल ठीकरा फोड़े। नहीं 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 नहीं, आप लोग हर बात को बीच में क्यों काटते हो? में आते हैं ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े करना ही गलत होता है। जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मैं आपसे समझना चाहूंगी जो आंकड़े इस वक्त नहीं, इस बात को पूरा ऐसे लोकसभा चुनाव के दौरान ही 50 जहां बीजेपी को 6 सीटों पर इस वक्त यूपी में आगे चलती हुई नजर आ रही है। झारखंड में आपको क्या लगता है जी क्या हेमंत सोरेन की वापसी हो सकती है? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन, जेएमएम और इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और क्या वजह रही जो बीजेपी वो आंकड़े नहीं ला पाई है झारखंड में? अजीत जी। जी निश्चित तौर पे जो है झामुमो की लेड गवर्नमेंट बनने जा रही है झारखंड में। झारखंड में सबसे बड़ी वजह रही है सक्सेस की। झारखंड में जो इंडिया ब्लॉक की उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि उनकी योजना जो थी एक मैया सम्मान योजना, और उसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से वो पेनिट्रेट हुआ। उसके लिए इन लोगों ने जनसभाएं भी की। दूसरा, एक कल्पना सोरेन का कहीं ना कहीं ट्रैक्शन था। कल्पना सोरेन का संवाद जो करने का तौर तरीका था वो बहुत लोगों को भाया, उनके मतदाताओं को। दूसरा है वहां पे कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है और वहां पे लगभग 26% के आसपास जो है आदिवासी हैं और लगभग 11% के आसपास जो है वो मुसलमान हैं। तो उनका कंसोलिडेशन जो है लोकसभा में भी देखा गया था और असेंबली लेवल पे उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया और ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ उसका। प्लस जो है इन लोगों का गठबंधन जो है वो आरजेडी से था और आरजेडी और माले से था। माले को 4 सीटें दिए थे और आरजेडी 7 सीटों पर लड़ रही थी और 1-2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रही थी। तो वहां पे जो कंसोलिडेट, वहां पे अपार्ट फ्रॉम जो 2 जातियां बताया, और भी 10% 11% के आसपास दलित हैं और 6% यादव हैं। तो एक बड़ा कंसोलिडेशन जो है वो ये इन जातियों का जो है वो झामुमो और इंडिया ब्लॉक के पक्ष में बना, जो एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है कि इन लोगों ने जो योजनाएं चलाई, जो मैया सम्मान योजना चलाई, उसमें ये 1000 रुपीज दे रहे थे और साथ साथ उन्होंने ये भी घोषणा की कि भाई अगर नेक्स्ट जब मेरी सरकार आएगी तो मैं इसको 2500 रुपया करूंगा। हालांकि उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना की घोषणा की और गोगो दीदी में इन्होंने बोला 2100 रुपया। तो उन्होंने जो है वो कैबिनेट मीटिंग करके और 2500 रुपया कर दिया अपने मैया सम्मान योजना को। और वो जब डायरेक्ट मिला लोगों को, डायरेक्ट उनके अकाउंट में लगातार आ रहा था और इलेक्शन से 2-3 दिन पहले भी आता रहा। और इसके लिए ऑब्जेक्शन किया गया, बीजेपी नाराजगी जाहिर की और वो भी एक मुद्दा बन गया इन लोगों के लिए। दूसरा है कि जो आदिवासियों के बीच में कंसोलिडेशन हो गया, जो गिरफ्तारी हुई हेमंत सोरेन की, और कल्पना सोरेन ने इस चीज को जो है कहीं ना कहीं संवाद करने में वो उन्होंने ये कन्विंस कर दिया कि ये इन पर कोई आरोप नहीं है और बीजेपी परेशान कर रही है। तो ये कंसोलिडेशन जो है आदिवासियों का, हालांकि अजीत जी क्या सोरेन पर सोरेन परिवार का आरोप नहीं लगता आया था? क्या परिवारवाद का आरोप जो अमूमन हमने देखा है विपक्षी पार्टियों पर लगता आया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप सोरेन की बात कर रहे हैं तो कल्पना सोरेन, जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए थे तो जिस तरह कल्पना सोरेन दिल्ली में मिली थी, सुनीता केजरीवाल से मिली थी, मंच साझा किया था, उनके घर पर पहुंची थी, गले मिलती हुई तस्वीर सामने आई थी, उनकी भी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सामने निकल कर आई थी। क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है